साउथ दिल्ली में 3 दोस्त रहते थे, रवि, समीर और अंकित। ये तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गली में खेलते थे और एक दूसरे के इतने करीब थे कि वो सारी चीजें एक दूसरे के साथ में किया करते थे और बचपन से ही उनकी दोस्ती एक मिसाल हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए, एक चीज उनमें अलग दिखने लगी और वो थी उनकी सोच। रवि बचपन से ही थोड़ा अलग सोचता था। उसे नई चीजें सीखने का बड़ा शौक था और पैसे कैसे बढ़ाए जाएं ये जानने की उसमें बहुत रुचि थी। जब भी कोई अमीर इंसान देखता, वो किसी का बड़ा घर देखता, बड़ी गाड़ी देखता या फिर शान से किसी को चलते हुए देखता, तो उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता, ये लोग इतने अमीर कैसे बने? इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनके पास आज इतना पैसा है? वो घर पर आकर अपने पापा से पूछता कि पापा ये बताइए कि पैसा कैसे बढ़ता है? तो उसके पापा हमेशा बोलते, बेटा मेहनत करो, पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन रवि को ये जवाब कभी भी संतुष्ट नहीं करता था। उसको लगता था कि मेहनत के अलावा भी तो कोई ना कोई रास्ता होगा, कोई ना कोई सीक्रेट होगा जो अमीर लोग जानते होंगे और जो हमें नहीं पता। वहीं समीर, ये बिल्कुल अलग बंदा था। इसको जिंदगी में कोई बड़ा रिस्क लेने का शौक ही नहीं था। वो सिंपल जिंदगी का सपना देखता था, एकदम साधारण सी कंफर्टेबल लाइफ, एक अच्छी नौकरी, एक सुंदर सा घर, एक बड़ी गाड़ी और एक फैमिली जिसके साथ वो आराम से जी सके। उसे लगता था कि पैसे तो वैसे भी आ ही जाएंगे, जब वो बड़ा होगा, नौकरी करेगा तो पैसे ही पैसे होंगे, अभी से क्यों इतना टेंशन लेना। ये था समीर का फंडा। अब वो अपने दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर जाकर चाय पीता और सोचता कि जिंदगी को एंजॉय करना ही तो असली बात है। एक ही जीवन मिला है, मजे से जियो ना, क्या दिक्कत है। उसको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट जैसे शब्दों से डर लगता था। अब इन तीनों दोस्तों में से अंकित का रवैया इन दोनों से अलग था। वो एक सीधा साधा लड़का था जो मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखता था। उसका मानना था कि पैसा सिर्फ अपने हाथों की मेहनत से ही कमाया जा सकता है। एक दिन रवि के घर पर उसके चाचा आए। रवि के चाचा जी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर थे जो बीएसई लिस्टेड कंपनी में काम करते थे और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते थे। वो उन लोगों में से थे जो पैसे की असली ताकत को समझते थे। उन्होंने अपने जीवन में छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए थे, कभी फेल हुए, कभी सक्सीड हुए, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा। अब वो एक ऐसी पोजीशन पर थे जहां उन्हें पैसा कमाने के लिए किसी नौकरी की जरूरत नहीं थी। उनके इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद पैसे बना रहे थे, कभी स्टॉक से, कभी प्रॉपर्टी से, कभी म्यूचुअल फंड से। उनकी जिंदगी एक ऐसा सपना थी जो हर कोई देखना चाहता था। कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं थी, किसी बॉस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, बस अपनी पसंद की जिंदगी, मजे की जिंदगी। एक शाम रवि के दोस्त समीर और अंकित रवि के घर आए और वो सब हॉल में बैठकर बढ़िया मजे से टीवी देख रहे थे। तभी चाचा जी भी वहां पर आ गए और उनके साथ में बैठ गए। उन्होंने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि बेटा तुम लोग अमीर बनना चाहते हो क्या? तीनों ने एक साथ जवाब दिया, बिल्कुल, कौन नहीं बनना चाहता चाचा जी, हम सब बनना चाहते हैं। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ा खजाना पाने की उम्मीद लगा ली हो। चाचा जी मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम लोगों को एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो अगर तुमने समझ लिया तो करोड़पति बनना तय है। अब ये सुनकर तीनों के कान खड़े हो गए और उनका ध्यान अब सिर्फ चाचा जी की बातों पर था। टीवी साइड में हो गया था। समीर ने चाचा जी से पूछा, चाचा जी ये सीक्रेट क्या है? कोई बिजनेस आइडिया है क्या? अंकित ने भी बोला, पर चाचा जी ये ईमानदारी का तो रास्ता होगा ना, कोई बेईमानी तो नहीं करनी है ना। चाचा जी ने धीरे से अपनी चाय का सिप लिया और बोले, अगर तुम हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दो और इसे सिर्फ 5 साल के लिए किसी सही जगह पर लगाओ तो ये कुछ सालों में करोड़ों में बदल सकता है। ये सुनकर तीनों के दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे। रवि ने तुरंत पूछा, पर चाचा जी 3,000 रुपए आएंगे कहाँ से? हम तो अभी स्टूडेंट हैं, कमाते थोड़े ना हैं। चाचा जी ने जवाब दिया, बेटा छोटी छोटी सेविंग्स करो, बाहर के खाने में कम खर्च करो, फालतू की चीजें मत खरीदो और जो पैसा बचे उसे इन्वेस्ट करो। ये पैसा टाइम के साथ में बढ़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। अगर तुम अभी शुरू करोगे तो जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम्हें कभी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। चाचा जी की बातें रवि के दिमाग में छप गईं। उसने सोचा कि अगर चाचा जी जैसे लोग इस तरीके से अमीर बन सकते हैं तो वो भी ट्राई क्यों ना करे। उसने उसी दिन से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। वो अपने हर छोटे खर्चे पर नजर रखने लगा। पहले वो दोस्तों के साथ हर वीकेंड पर रेस्टोरेंट जाता था, पर अब उसने वहां पे जाना बंद कर दिया। जो पैसे वो नए कपड़े या गैजेट्स के पीछे उड़ा देता था, उसको कंट्रोल किया। अगर रवि का कभी कभी दोस्तों के साथ फिल्म देखने का प्लान बनता तो वो बोलता, अरे नहीं यार, घर पे कुछ देख लेते हैं ना, बाहर फालतू में थिएटर्स में क्यों जाना। ऐसे धीरे धीरे करके उसने 3,000 रुपए हर महीने बचाने शुरू कर दिए और चाचा जी की सलाह से इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। वहीं समीर
समीर ने चाचा जी की बात सुनी जरूर, पर उसको लगा कि अरे क्या, अभी तो हम जवान हैं, अभी से क्या सोचना, जब अच्छी खासी नौकरी मिलेगी, जब पैसे आएंगे हाथ में, तब करेंगे ना इन्वेस्टमेंट, अभी क्या है। वो अपनी मस्ती में लगा रहा, दोस्तों के साथ घूमना, नए कपड़े खरीदना और जिंदगी को फुल एंजॉय करना। उसको लगता था कि इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत टाइम है, अभी तो जीने का वक्त है। अंकित, इसने चाचा जी की बात सुनी और बोला, अरे चाचा जी, स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, मैं इन सब में नहीं पड़ने वाला। मेरा तो बस एक ही फंडा है, जो कमाओ उसको सेव करो, बैंक में रखो या एफडी करा दो। ये सब मार्केट और इन्वेस्टमेंट वाले चक्कर सिर्फ अमीर लोगों के हैं, अपना तो नहीं है भाई। उसने चाचा जी की बात को एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकाल दिया, क्योंकि उससे स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट या कोई भी ऐसा आइडिया जिससे पैसा खुद ब खुद बढ़े बिल्कुल पसंद ही नहीं था। समीर ने कहा, अरे चाचा जी, ये सब जुआ है या फिर धोखा है। अगर पैसा इतनी आसानी से बढ़ता है तो फिर दुनिया में गरीब लोग क्यों हैं? सबके सब अमीर हो जाते, सबके पास महीने में 3,000 रुपए तो निकल ही आएंगे ना। अब समीर को लगता था कि जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं वो या तो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं या फिर बेवकूफ ही होते हैं। और इसी के साथ तीनों की जिंदगी अलग अलग रास्ते पर चल पड़ी। वक्त तेजी से बीता और 10 साल गुजर गए। अब तीनों 28 साल के हो चुके थे। रवि ने 5 साल तक हर महीने 3,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए। उसने कभी भी इन 10 सालों में इस पैसे को बीच में निकालने का सोचा भी नहीं। उसका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में बढ़ता रहा और अब वो बिना टेंशन के अपनी लाइफ जीने लगा था। वो एक छोटी सी नौकरी भी करता था, लेकिन उसकी असली ताकत उसके इन्वेस्टमेंट्स में थी। समीर ने रवि से कुछ साल बाद इन्वेस्टमेंट शुरू की, जब उसको नौकरी मिल गई। समीर ने लेट स्टार्ट किया था, इसीलिए उसने 10 साल तक एसआईपी की ताकि वो रवि से पीछे ना रहे। अंकित अब भी वही था। वो एक छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन उसने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उसका पैसा बैंक में पड़ा रहा, जहां से उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता था, वही सेविंग वाला इंटरेस्ट जो मिलता है, लेकिन वो कभी ग्रो नहीं हुआ। अब वो सोचता था कि पैसा बचाएं तो बचाएं कैसे, लेकिन उसके पास ना इन्वेस्टमेंट्स थे और ना ही कोई एक्स्ट्रा इनकम। एक दिन समीर और अंकित रवि के घर आए। रवि अपने घर की बालकनी में बैठा चाय पी रहा था, बिल्कुल टेंशन फ्री। समीर ने पूछा, यार तू इतने मस्ती में कैसे है बिना कोई टेंशन के? हमारे पास तो पैसों की टेंशन कभी खत्म ही नहीं होती। अंकित ने बोला, यार हम तो रोज नौकरी के चक्कर में लगे रहते हैं, तू इतना रिलैक्स्ड कैसे है? रवि हंसकर बोलता है, जब तुम लोग शॉपिंग और पार्टियां कर रहे थे ना, तब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था और अब मेरे पैसे खुद ब खुद बढ़ रहे हैं। ये सुनकर समीर और अंकित के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि उनको लगा था कि रवि सिर्फ अपनी नौकरी से पैसा कमा रहा है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट वाली बात उनके लिए एक शौक थी। रवि के घर खाना पीना खाकर समीर अंकित दोनों अपने अपने घर आ गए। 2 साल के बाद अंकित ने समीर को कॉल किया और कॉल करके रोने लगा। अंकित ने समीर को बताया कि उसके पापा का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और उसमें उसके सारे के सारे पैसे लग गए। जितने भी पैसे उसके बैंक में रखे हुए थे, जितनी भी एफडी थी, उससे सब कुछ निकालना पड़ा। अंकित वहीं आकर खड़ा हो गया जहां से उसने शुरू किया था। अब अंकित को परेशान देखकर समीर ने उसे चाचा की बात याद दिलाई और हर महीने 3,000 रुपए इंडेक्स फंड में डालने के लिए कहा। इस बार अंकित ने समीर से बहस नहीं की और उसकी बात मान ली। उसने सोचा, मैंने इतनी लेट इन्वेस्टिंग शुरू की है तो मैं रवि और समीर दोनों से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करूंगा। ये सोचकर अंकित ने 15 सालों तक हर महीने 3,000 रुपए की एसआईपी की। उसे लगा कि ऐसा करके वो रवि और समीर से भी आगे निकल जाएगा और उसके पैसों की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब इस चार्ट को देखिए, यहाँ रवि ने सिर्फ 5 साल तक 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जिससे उसने 5 सालों में टोटल 1,80,000 रुपए जमा किए। वहीं समीर ने 10 सालों में करीबन 3,60,000 रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अंकित ने क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो उसने टोटल 5,40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। अब आप बताइए, रवि, समीर और अंकित, इन तीनों में से सबसे ज्यादा वेल्थ किसने बनाई होगी? मैं जानता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि ऑब्वियसली अंकित ने सबसे ज्यादा वेल्थ बनाई है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और उसका पैसा भी ज्यादा था। पर क्या ऐसा सच में हुआ? चलिए जानते हैं। देखिए, रवि, समीर और अंकित तीनों ने एक ही इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, जहां से उन्हें 12% एवरेज रिटर्न मिला और तीनों ने पैसे विड्रॉ नहीं किए। तो एंड में रवि अब 1 करोड़पति बन चुका है। उसने सिर्फ 5 साल तक 3,000 रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत ने उसके पैसे को 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। और वहीं पे रवि ने 40 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट को निकाला ही नहीं। अब वो रिटायर्ड था, लेकिन उसको कोई टेंशन ही नहीं थी, ना पैसों की ना फ्यूचर की। उसका पैसा अब भी बढ़ रहा था और वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा था। समीर ने भी पैसा कमाया, लेकिन वो करोड़पति नहीं बन पाया। वो सिर्फ 50 लाख ही कमा पाया
अगर उसने रवि की तरह जल्दी शुरुआत की होती तो शायद वो भी करोड़पति होता, लेकिन उसकी देरी ने उसको पीछे कर दिया। वो अब भी थोड़ी सी टेंशन में रहता था क्योंकि उसके पास रवि जैसा बफर नहीं था। अंकित की बात करें तो अंकित ने लेट से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, इसीलिए उसके पैसों को कंपाउंड होने के लिए सबसे कम टाइम मिला। अंकित अपने इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 30 लाख रुपए तक की वेल्थ बना पाया, जो रवि और समीर दोनों से काफी कम था। आज रवि एक रिलैक्स्ड जिंदगी जी रहा था। उसका एक बड़ा घर था, उसके पास गाड़ी थी और सबसे बड़ी बात, उसको किसी चीज की चिंता नहीं थी। समीर और अंकित जब रवि से मिलने आते तो वो सोचते थे कि काश उन्होंने रवि के चाचा जी की बात मान ली होती। जिंदगी में डिसीजंस बहुत मायने रखते हैं। रवि, समीर और अंकित की कहानी से एक बात साफ है, एक छोटी सी आदत जैसे जल्दी सेविंग करना और सही जगह इन्वेस्ट करना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रवि ने ये समझ लिया, समीर ने थोड़ी देर से समझा और अंकित ने ये बात समझने में काफी देर कर दी। और यही है इस कहानी की असली सीख। जो लोग जल्दी शुरुआत करते हैं उनका पैसा ज्यादा टाइम तक कंपाउंड होता है, और वही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली राज है। जिंदगी में डिसीजन काफी मैटर करता है। छोटी सी शुरुआत भी एक बड़ा फर्क ला सकती है। अब फैसला आपका है कि क्या आप रवि की तरह जल्दी एक्शन लेंगे या समीर की तरह देर करेंगे या फिर अंकित की तरह तो सोचने में ही वक्त गवा देंगे। आज से एक नया सफर शुरू कर दीजिए एक नई सोच के साथ। इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा लगाने का काम नहीं है, बल्कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का तरीका है। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो अभी से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत डालिए, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो वक्त का सही इस्तेमाल करता है वही जीतता है। तो क्या आप आज से एक नए रवि बनने के लिए तैयार हैं? जो लोग आज एक्शन लेते हैं वही कल विनर्स होते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है इस तरह से एनिमेटेड वीडियोस बनाने में, और यदि इस साल आप इस तरह के वीडियोस बना के अपना खुद का फेसलेस यूट्यूब चैनल या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां से इस तरह के वीडियो बनाना सीख सकते हो, बस 1 महीने में, ज्यादा नहीं 1 महीने में, और कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में इस साल अपना पहला कदम रख सकते हो। और हाँ, इस तरह की वीडियो एडिटिंग की आजकल बहुत डिमांड है, और यदि आपने इसे मोनेटाइज करना सीख लिया तो यकीन मानो आप फाइनेंशियली फ्रीडम बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देर किस बात की? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन लेना शुरू करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाएं। आज का एक छोटा सा स्टेप कल का बड़ा डिफरेंस बन सकता है। चलिए, आप कौन सा स्टेप लेने वाले हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे